देखिए आर्टिकल 233 ए जोड़ने की मुख्य वजह थी चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, वो अवैध हैं, क्योंकि चंद्रमोहन जी कोर्ट चले गए थे, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज देखी कि हाँ ठीक है, नियुक्तियां तो अवैध हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे क्या हुआ, जो भर्तियां हुई थी जिला न्यायाधीशों की वो नियुक्तियां अवैध हो गई और उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए थे वो भी अवैध होंगे, ठीक है। ओबियसली अवैध होंगे जब नियुक्तियां अवैध हो गई तो एक गंभीर संकट हो गया भाई, ठीक है। तो फिर इसमें क्या संसद ने कानून बनाकर 20वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 233 ए जोड़ दिया, ठीक है, जिसमें क्या बोल दिया कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं जो 20वें संविधान संशोधन 1966, ठीक है, उससे पहले जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों में जिला न्यायाधीशों द्वारा जो फैसले लिए गए वो सभी वैध है, ठीक है, सब वैलिड है, ऐसे बता दिया गया, ठीक है। देखते हैं, देखिए आर्टिकल 233 ए जोड़ने की मुख्य वजह है चंद्रमोहन उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक है। आए समझने मुख्य विषय क्या था, 1962 की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा नियमों के तहत एक चयन समिति का गठन किया, ठीक है, चयन समिति बनाई जिन अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय को भेजी थी, ठीक है, और उनमें राज्यपाल परामर्श करता है, ठीक है। वह संविधान के अनुच्छेद 233 ए के विपरीत था, ठीक है। कैसे, अनुच्छेद 233 ए के तहत क्या है, राज्यपाल को केवल उच्च न्यायालय से परामर्श करना है, लेकिन समिति बनाने से, समिति अगर आपने जोड़ दी उसमें जो नियुक्तियां हो रही हैं तो परामर्श का अर्थ ही घट गया, ठीक है। इसलिए ऐसे नियम और उनके अंतर्गत की गई नियुक्तियां भी अवैध ठहर गई, ठीक है। जिन जज की नियुक्तियां हुई थी वो अवैध ठहर गई, ठीक है। साथ ही आर्टिकल 233 का क्लॉज 2 के अनुसार केवल न्यायिक सेवा में रहने वाले या 7 वर्ष से अधिक अभ्यास कर चुके वकील ही बन सकते हैं, वकील ही जज बन सकते हैं। केस में न्यायिक अधिकारी मतलब कार्यकारी शाखा के अधिकारी थे उनको डायरेक्ट नियुक्त किया गया था, नियुक्त करने की व्यवस्था भी इसमें मतलब ये केस था उसमें पाई गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी नियुक्तियों को अवैध कर दिया, ठीक है, जिसे कोर्ट ने आर्टिकल 233(2) का उल्लंघन माना और नियुक्तियां जो थी उनको भी अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। इस निर्णय ने तमाम सीधे तौर पर जो प्रमोशन हुए थे द्वारा की गई जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई थी, प्रमोशन द्वारा भी जो जिला न्यायाधीश नियुक्त हुए उनकी नियुक्तियों को भी अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। संसद ने क्या किया, इस न्यायिक व्यवस्था से हुए संकट को देखते हुए दिसंबर 1966 में 20वां संविधान संशोधन किया और नया आर्टिकल जोड़ा 233 ए, जो जिसमें क्या था कि पूर्व में की गई जितनी भी नियुक्तियां थी आर्टिकल 233 का पालन न करने के बावजूद भी वैलिड मानी गई। आया समझ में। फिर क्या हुआ, जो 20वें संविधान संशोधन ना इसको भी चुनौती दे दी गई।